ये कहानी काल्पनिक है। इसमें सुनी गई आवाजें, घटनाएं और परछाइयां सच नहीं मानी जाए। अगर आप जल्दी डर जाते हैं तो सुनना अपनी जिम्मेदारी पर जारी रखें। स्कैरी ऑडियो उन लम्हों को जगाता है जिनसे लोग बचना चाहते हैं। कमरे में बस हल्की रोशनी रहे और आपकी सांसें साफ सुनाई दें। हमारी आवाज कानों में उतरेगी और अंधेरा अपनी चाल चल देगा। हेडफोन लगा लें, कहानी अब शुरू होती है। आखिरी बस स्टॉप। उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों में एक छोटी सी सड़क है जो दिन में तो सुंदर लगती है, लेकिन शाम ढलते ही ऐसी वीरान हो जाती है कि गाड़ियों के ड्राइवर भी अकेले नहीं रुकते। उसी सड़क पर है बस स्टॉप नंबर 27। एक टूटा हुआ शेड, दाएं तरफ गहरी घाटी और बाएं तरफ घना जंगल। लोग कहते हैं कि रात 9 बजे के बाद यहां कोई नहीं रुकता, लेकिन एक रात रोहन को रुकना पड़ा। रोहन अपनी नौकरी से घर लौट रहा था। आखिरी बस थी रात 9:20 की। बस में मुश्किल से 4-5 यात्री थे। बस पहाड़ी मोड़ों से गुजरती जा रही थी। हवा ठंडी थी, कांच पर धुंध जमा रही थी। रोहन आधी नींद में था कि अचानक बस झटके से रुकी। ड्राइवर ने पीछे देखा और बोला, बस स्टॉप नंबर 27, कोई उतरना है? सबने सिर हिलाकर नहीं कहा, लेकिन फिर बस के पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, मुझे उतरना है। रोहन ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। बस में सिर्फ वही 5 लोग थे, लेकिन आवाज छठे की थी। ड्राइवर चिल्लाया, कौन है वहां भाई? नाटक मत करो। कोई जवाब नहीं। ड्राइवर ने गुस्से में बस स्टॉप पर गाड़ी रोक दी और दरवाजा खोल दिया। ठंडी हवा अंदर आई। रोहन को साफ दिख रहा था, बस से कोई नहीं उतरा। फिर भी बस का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। ड्राइवर बुदबुदाया, फिर शुरू हो गया। रोहन का माथा सिकुड़ गया। फिर मतलब? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद रोहन ने दोबारा पीछे देखा। बस में अब एक यात्री कम था। अभी कुछ समय पहले 5 लोग थे, अब 4। उसने कंडक्टर से पूछा, वो पीछे वाली सीट पर बैठा आदमी कहां गया? कंडक्टर ने बिना पीछे देखे कहा, पीछे कोई नहीं बैठा था साहब। रोहन के गले में अटकन सी हो गई। उसे साफ याद था, एक आदमी खिड़की के पास बैठा था, सिर झुका हुआ, काले कोट में। लेकिन अब सीट खाली थी और उस पर बर्फ जैसी ठंडक जमा हुई थी। रोहन असहज हो गया। अचानक बस की हेडलाइट बंद हो गई। ड्राइवर गुस्से में बड़बड़ाया, ये पहाड़ है, कभी भी बंद हो जाती है। बस रुक गई। बाहर का अंधेरा खिड़की से चिपक कर अंदर घुसता लगा। कुछ सेकंड बाद रोहन ने बाहर से एक आवाज सुनी, क च च क च, जैसे पत्थरों पर नंगे पैर चलता कोई। दूर, धीरे, फिर करीब, क च क च क च। कोई बाहर चल रहा है? रोहन ने पूछा। ड्राइवर ने कांपते हुए जवाब दिया, मत बोलो, मत बोलो उसकी तरफ। कंडक्टर ने रोहन का हाथ पकड़ लिया, भैया चुप रहो, ये आवाज अगर पास से सुनो तो वो तुम्हें भी देख लेगा। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की ढक ली, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी, क च क च क च, जैसे कोई बस के बिल्कुल पास पहुंच गया हो। फिर बस की खिड़की पर कोई झुक कर खड़ा हो गया। कांच के दूसरी तरफ एक पीलापन भरा चेहरा, जिसकी आंखें गहरी काली और बिल्कुल स्थिर। वो व्यक्ति नहीं था, वो किसी तरह गलत था। चेहरे पर भाव नहीं, सिर थोड़ा आगे झुका हुआ और गर्दन बहुत अजीब एंगल पर मुड़ी हुई। रोहन की सांस अटक गई। वो चेहरा कुछ पल खिड़की पर टिका रहा। फिर धीरे से बस की छत पर चढ़ने की आवाज आई, ढप 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 कदमों की। ड्राइवर चिल्ला पड़ा, सब झुक जाओ, नीचे बैठ जाओ। बस की छत पर वो चल रहा था, धीरे, लंबे लंबे कदम। फिर छत के बीच में आकर रुक गया। घरघराहट जैसी आवाज आई, जैसे कोई सूखी सांस खींच रहा हो। कोई उतर रहा है। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश नहीं की।
किसी तरह बस फिर स्टार्ट हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। सब बैठे हुए थे, चुप, कोई आवाज नहीं, न रोना न चिल्लाना, जैसे सबकी सांसें बस रुक गई हों। करीब 10 मिनट बाद कंडक्टर बोला, स्टॉप 28 आ गया। ड्राइवर झटके से बोला, बंद कर दरवाजा, यहां दरवाजा मत खोलना। कंडक्टर डरते हुए बोला, मैंने तो खोला ही नहीं था। लेकिन उसी समय बस का दरवाजा अपने आप शुरू कर खुलना शुरू हो गया। ड्राइवर चिल्लाया, रोक इसे, ये वही है जो उतरता है। सब लोग अपनी सीटों पर चिपक गए। रोहन के ठीक पीछे एक आदमी की आवाज आई, मैं उतर रहा हूं। रोहन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई भारी चीज आयल से होकर उतर रही है। कदमों की आवाज, घसीटती हुई सांसें, और फिर बस के दरवाजे से बाहर कोई उतर गया। जैसे ही वो उतरा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस में फिर वही अजीब सी ठंडक फैल गई। रोहन घर पहुंचकर रो पड़ा। वो दहशत से कांप रहा था। अगले ही दिन उसने बस ड्राइवर को ढूंढा और सब पूछा। ड्राइवर ने लंबी सांस ली और बोला, 5 साल पहले यहीं इसी रास्ते पर एक आदमी बस से उतरा था, बस स्टॉप नंबर 27 पर। बस के उतरते ही उसका पैर फिसल गया और वो सीधा पहाड़ी से गिर गया। किसी को उसका शरीर नहीं मिला। कहते हैं उसने मरने से पहले ड्राइवर से कहा था, मेरी मंजिल अगले स्टॉप पर है। तब से उसे हर रात उसी बस में देखा जाता है। वही सीट, वही चाल, वही आवाज। वो बस से उतरता है पर अपनी मंजिल कभी नहीं पाता। रोहन चुप हो गया और फिर ड्राइवर ने आखिरी लाइन कही, कल रात तुमने भी उसे उतरते देखा, बस शुक्र मनाओ उसने तुम्हें देखा नहीं। अगर ये कहानी आपके भीतर थोड़ी सी खामोशी छोड़ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली बार जब रात ढलेगी हम फिर मिलेंगे किसी और आखिरी बस स्टॉप पर।